देहरादून से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो सिस्टम पर सवाल भी खड़े करती है और एक मां के दर्द को भी बयां करती है। देहरादून के प्रेम नगर थाना क्षेत्र में 2 साल पहले एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी और फाइल को समेट कर सिस्टम की बनाई अलमारियों में धूल खाने के लिए रख दिया। पता नहीं पुलिस की जांच कहां तक पहुंची, कैसे बंद हो गई, पर उस लड़की की मां नहीं रुकी। वो अपने बेटे के हत्यारों को खोजती रही और 2 साल बाद वो मां एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार लोगों तक पहुंच गई, जहां पुलिस नहीं पहुंची। झूठ बोलते रहे। 17 फरवरी 2024, 2 साल 2 महीने हो चुके हैं और उसी दिन से मैं रोज ढूंढ रही हूँ डंपर को और डंपर ढूंढ लिया मैंने। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। एक मां अपने बेटे के कातिलों को खोजते खोजते ये नहीं भूली कि कितने दिन हो गए। वो एक एक दिन का हिसाब रखती आई है, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन बेटे को इंसाफ जरूर मिलेगा। एक बार उस बयान को फिर से सुनिए जिसमें ये मां कह रही है कि उसके बेटे की मौत के 2 साल 2 महीने हो गए। 2 साल 2 महीने हो चुके हैं और उसी दिन से मैं रोज ढूंढ रही हूँ डंपर को और डंपर ढूंढ लिया मैंने। सोचे जो काम उत्तराखंड पुलिस को करना था वो काम एक मां को करना पड़ा। इससे ज्यादा शर्मनाक पुलिस के लिए क्या हो सकता है, जो एक एक्सीडेंट को एक्सीडेंट मानकर क्षितिज की फाइल को धूल फांकने के लिए गुमनामी में ढकेल दिया। लेकिन क्षितिज की मां अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए पिछले 2 साल 2 महीने से दर दर की ठोकरें खा रही है। पहले तो एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की और जब एफआईआर दर्ज की तो केस बंद करने के लिए सिर्फ लीपापोती की। 3 महीने तक तो मैं उनके थाने में जाके 3-3 घंटे बैठी रहती थी। वो मुझे बोलते थे नहीं हम करेंगे, कार्रवाई करेंगे, हम बताएंगे, हम ये कर रहे हैं। ऐसा मुझे झूठ बोलते रहे। 17 फरवरी 2024, 2 साल 2 महीने हो चुके हैं और उसी दिन से मैं रोज ढूंढ रही हूँ डंपर को और डंपर ढूंढ लिया मैंने उन पुलिस वालों को डंपर का नंबर बताया, उन्होंने उस पर भी कार्रवाई नहीं करी। लिपापोती करके और एफआईआर उन्होंने कोर्ट में भेज दी। एक मां कह रही है कि मैं तो सिस्टम और सरकार के बनाए चैनल के जरिए न्याय की उम्मीद लेकर आती थी और घंटों इंतजार करने के बाद बस ये सुनकर जाती थी कि जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं, हो जाएगा। लेकिन पुलिस 18 साल के क्षितिज की मौत के लिए जिम्मेदार डंपर तक नहीं पहुंच पाई, जबकि सीसीटीवी तस्वीरें थी, एक्सीडेंट को देखने वाले गवाह थे। तस्वीरों में दिख रहा है कि एक लड़का सड़क क्रॉस कर रहा है, तभी एक डंपर उसको कुचलकर निकल गया, जिसके इलाज के दौरान 17 फरवरी 2024 को ऋषिकेश एम्स में मौत हो गई। बेटी की मौत के बाद एक मां हर दिन इंसाफ के लिए सरकार के बनाए नाकारे सिस्टम के चक्कर काटती रही, लेकिन देहरादून पुलिस ने एक भी नहीं सुनी। एक मां सबूत जुटा रही थी और पुलिस एक्सीडेंट को एक्सीडेंट मानकर गुमनामी के ढेर में एक और फाइल को चढ़ा रही थी। लेकिन अब जब क्षितिज की मां सबूतों के साथ पुलिस के सामने आई तो सुनिए देहरादून के एसएसपी प्रमेंद्र ढोमाल क्या कह रहे हैं। महिला मेरे पास आके मिली थी और उनके द्वारा यह बताया गया था कि 2024 में उनके पुत्र की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो विवेचना चल रही थी वो उसमें एफआईआर लगी थी और उनके द्वारा ये भी बताया गया कि उन्होंने जो गाड़ी का रिकॉर्ड दिया गया है उस पर गहन जांच नहीं हुई है। इसलिए मेरे द्वारा तत्काल इसको संज्ञान में लेते हुए इंस्पेक्टर प्रेमनगर को ये निर्देशित किया गया है कि इसकी विवेचना को पुनः एक बार फिर से स्टार्ट करें और जो उनके द्वारा हमें साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं उनकी भी गहनता से जांच की जा सके, ताकि जो भी इसमें सम्मिलित हैं उसका पता लगे और उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई वैधानिक की है वो की जा सके। एसएसपी साहब खुद बता रहे हैं कि पुलिस ने 2024 में हुए क्षितिज के एक्सीडेंट को एक्सीडेंट मानकर कब का केस बंद कर चुकी है। बाकायदा क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है, लेकिन अब उसी केस में फिर से जांच की बात कही जा रही है, क्योंकि एक मां अपने बेटे को कुचलने वालों तक पहुंच गई है, जिसको देहरादून पुलिस ने एक्सीडेंट मानकर बंद कर दिया था। नमस्कार दोस्तों।